कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज क्रैश कोर्स का डे 45 है और मान के चलिए कि हम आज कितना 50% अपना पोर्शन कवर कर चुके हैं। और जिसने 50% क्लासेस कवर किए हैं उसको महसूस हो रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर मैंने बताई हुई हैं। और जो आपका सिलेबस था उससे एक प्रकार से रिविज़न आप लोग कह सकते हैं, पहली बार तैयारी करने वालों के लिए जो फैक्ट कह सकते हैं, वो सब की सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जा रही हैं। ठीक है, तो जब क्लासेस 90 कवर हो जाएंगी उस दौरान आपका लगभग पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। उत्तराखंड हिस्ट्री हम लोगों की 50 या 52 क्लासेस में एंड हो जाएगी। उसके बाद उत्तराखंड के भूगोल जिसमें नदियाँ वगैरह, झील वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। कल्चर वगैरह से संबंधित चीज़ें देखेंगे तो हमारे पास 40 क्लासेस भी उसके लिए बचते हैं या 35 क्लासेस भी बचती हैं, तो वो सफिशियंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर है और रीजनिंग का पोर्सन है वो 50-51 क्लास के बाद ही आपका वो शुरू होगा, यानी 15 अगस्त के बाद मैं उसको शुरू करूँगा। उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा बिल्कुल भी। साथ ही साथ कंप्यूटर हमारा धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है उसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, यानी कुछ पोर्शन बचा हुआ मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन जितना आपको करा रहा हूँ उसको आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए। ठीक, लिखो, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना डेरा कहाँ पर डाला था। ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना डेरा कहाँ डाला था। सबसे पहले अपना डेरा यानी कहां पर ही आए थे, कालीकट केरल पे आए थे। ठीक है, कालीकट के तट पे केरल में आए थे। कालीकट कहां पर पड़ता है, कालीकट केरल में। ठीक, सबसे पहले इन्होंने अपना डेरा डाला था कालीकट केरल में। ठीक, पहला फर्स्ट लिखा मैंने, पूरा क्वेश्चन समझना है। ठीक है, सेकंड लिखना आपको, एक जो कैलिको एक्ट था वो किस चीज से संबंधित था, ये 8th की किताब में। ठीक है, कैलिको अधिनियम ये था बच्चों 1720 का। और इसमें क्या किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटेन था उसने क्या किया था अपने देश में, यानी अब इंग्लैंड वगैरह में जो छापेदार सूती जो इस्तेमाल होते थे उस पर पाबंदी लगा दी थी। उसके लिए एक कानून पारित किया था। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लोग ब्रैकेट में इसके लिखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में, ब्रिटिश सरकार द्वारा, खुद लिख लें। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अगला लिखो, चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह कब मिली थी। ठीक है, लिखो, अगला लिखो, जैसे चरखा देखते होगे ना, चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच जगह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच जो है अपने आप में जगह कब मिली थी, तिरंगे झंडे के बीच जगह, जो इसको क्या मिली थी, जगह मिली थी, ये किस वर्ष मिली थी या किस ईयर मिली थी। अगर इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर आपका है 1931 में। ठीक है, 1931 में, 1931 में इसको क्या मिली थी, जगह मिली थी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित लिखो। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित, सूती कपड़ा मिल ये कब स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1854 में, 1854 में बम्बई में। ठीक है, बॉम्बे बोला जाता था, बम्बई में सबसे पहले स्थापित हुआ था। अगला लिखना आपको, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, टिस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, टिस्को की स्थापना हुई थी बच्चों 1907 में जमशेदपुर में। कहाँ हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और ये टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, सीओ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला भी क्वेश्चन आता है आपका, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना लिखो। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, बनारस हिंदू कॉलेज लिखा है मैंने। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है, 1791 में। और यहीं पे आता है एक बनारस संस्कृत विद्यालय, 1791 में यहीं पर आता है एक बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत
विश्वविद्यालय, ठीक है। ये भी कब हुई थी? अपने आप में 1791 में। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने, ठीक है। इसमें लिखो जोनाथन डंकन के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1791 ईस्वी में, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन आता है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब हुआ था? लिखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। और उस समय जो गवर्नर था, वो मतलब जो बंगाल का गवर्नर था, वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। और जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी? विलियम जोन्स वगैरह ने निभाई थी, ठीक है। तो लिखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। इसके ब्रैकेट में लिखो वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। क्या लिखोगे? वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। और वैसे क्वेश्चन पूछता है किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने। तो क्या लिखा आपने? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ब्रैकेट में लिखो विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। मेन मतलब विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी स्थापना की थी। और जो ये विलियम जोन्स हैं, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, उस टाइम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। मतलब लिखने की जरूरत नहीं, आपको छोड़ दो। वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? वुड का डिस्पैच, वुड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पैच ये हुआ था बच्चों 1854 में, 1854 में। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। और ये वुड डिस्पैच जो था 1854 में था, भारतीय शिक्षा से संबंधित था, ये याद रखना है, ठीक है। अगला लिखो शांति निकेतन संस्था की शुरुआत कब हुई थी? शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा ना आपने। संस्था की शुरुआत हुई थी 1901 में। ब्रैकेट में लिखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी। अगला आपने लिखना है सती प्रथा पर पाबंदी कब लगा था? यानी जो सती प्रथा होती थी, पति की मृत्यु पर पत्नी को भी जला दिया जाता था, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध ये लगा था 1829 में। और इसमें जो भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने निभाई थी, यानी इनके प्रयास से हुई थी राजा राम मोहन राय। और इसमें जो साथ में गवर्नर था उसका भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पूरा लिख लेना आप लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में सती प्रथा पर क्या लगा था? प्रतिबंध लगा था। इसी प्रकार से एक समाज सुधार था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह एक्ट या अधिनियम, ये आया था बच्चों 1856 में। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था, ठीक है। लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या हुआ था? यहाँ पर आप लोगों को पता होगा विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, इससे भी आपका क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है, यहीं पे एक शारदा एक्ट आया था 1929 में, वो बाल विवाह निषेध से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है इसमें? जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वो लिखना है क्या? बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी शारदा एक्ट कब पारित हुआ? लिखो शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम, ये है बच्चों 1929 का, ठीक है। और ये किस चीज से है? बाल विवाह निषेध से संबंधित है। बाल विवाह निषेध से संबंधित अपने आप में है। और इसमें क्या किया गया था? 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की विवाह नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी इसके ब्रैकेट में लिखो 18 साल से कम उम्र के लड़के, यानी और लड़की की उम्र 16 से कम नहीं होनी चाहिए। लड़की कितनी है? 16 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए लड़का शादी के लिए, और लड़की जो है 16 से कम नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए शारदा एक्ट, हरिप्रसाद शारदा इनका नाम था, कुछ इनके नाम पे आया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आर्य समाज की स्थापना लिख लीजिए। आर्य समाज, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से क्या हुई थी? ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका परमहंस मंडली का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। लिखो
परमहंस मंडली का गठन कहाँ हुआ था, यानी परमहंस मंडली बनी थी बंबई में 1840 में, 1840 में, 1840 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सत्यशोधक समाज का गठन, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले लिखा होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या लिखोगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सत्यशोधक समाज ये की थी 1873 के आसपास, किसने की थी, ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सत्यशोधक समाज कब बना था, किस चीज के लिए था ये, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले, क्या लिखोगे, ज्योतिबा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले, जो भी नाम आएगा आपका, आप लोग इसको इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, अगला जो आता है आपका यहाँ पे, एक इनके द्वारा बहुत फेमस क्वेश्चन किताब लिखी गई जिसका नाम था गुलामगिरी नामक पुस्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुछ किताब। ठीक है, लिखो, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, गुलामगिरी नामक पुस्तक, यानी गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पूछेगा तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी नामक पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एक मिनट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर में पूछता है आपसे कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बहुत बार पेपर में आ भी चुका है, आपको अगर ध्यान होगा तो। गुलामगिरी नामक पुस्तक, ठीक है, ये है ज्योतिबा फुले, मैन थे विमन मत समझ। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका यहाँ से, पेरियार नाम से प्रसिद्ध, यानी किसको पेरियार नाम से जाना जाता था, पेरियार नाम से किसको जाना जाता था, ये जो जाना जाता था इनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवी रामास्वामी नायकर को क्या जाता था, पेरियार नाम से संबोधित किया जाता था, नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक वो किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, लिखूं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी, 1828 में। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आएगा तो केशव चंद्र सेन आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रह्म समाज की जगह लिखा होगा भारतीय ब्रह्म समाज, दोनों में डिफरेंस है, फिर यहां से आ जाएगा केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ब्रह्म समाज का विभाजन किस वर्ष से हुआ था, 1866 में। ठीक है, ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ गया था, ब्रह्म समाज का विभाजन लिखो, ब्रह्म समाज का विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1866, और यहीं पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने। ये भी बहुत आता है पेपर में। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, अगला लिखना है आपको, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1897 में, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या की गई थी, अपने आप में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी अपना क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जब तक आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं चैन से रहेंगे, और आत्मा को तृप्ति आपकी कब मिलती है, जब आप उत्तराखंड पढ़ते हैं। बिना उत्तराखंड पढ़े मुझे पता है
चैन नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ेगा मतलब बिना उत्तराखंड रटे, क्योंकि ये तो क्रैश कोर्स है, यहाँ तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, या तो मैं सिर्फ आपको लिखा रहा हूँ, रटा रहा हूँ, तोता बना रहा हूँ। ठीक है, बनना पड़ेगा क्योंकि पेपर है 2 ढाई 3 महीने, जब भी पेपर होंगे पटवारी लेखपाल पुलिस, ये भी उसके लिए बनना पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड का जो आज का पोर्सन है वो देख लीजिए, उत्तराखंड वाला पोर्शन। ठीक है, उत्तराखंड के पोर्शन में लिखो ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था बच्चों E.V. गार्डनर, यानी ए गार्डनर बोलते हैं इसको, एडवर्ड गार्डनर। क्या बोलते हैं? एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है कि ब्रिटिश कुमाऊं का पहला जो कमिश्नर था वो कौन था, ब्रिटिश एडवर्ड गार्डनर। कब बना था? 1815 में, 1850 में। ठीक है, वास्तविक रूप से प्रथम कमिश्नर ट्रेल को माना जाता है, क्योंकि इसका बहुत शॉर्ट टर्म था। ठीक है, लिखो वास्तविक रूप से प्रथम कमिश्नर जो माना जाता है वो ट्रेल को माना जाता है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था ना बच्चों, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड था, इसीलिए किसको माना जाता है? ट्रेल को माना जाता है। ठीक है, अगला आता है ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? 1902 में। लिखो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का हिस्सा बनाया गया था। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का हिस्सा किस वर्ष में बनाया गया था? ये बनाया था 1902 में, 1902 में इसको क्या बनाया गया था? इसका हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, अगला आपने लिखना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश का पहला भूमि बंदोबस्त लिख दो। ब्रिटिश का पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा है? फर्स्ट था। ठीक है, बंदोबस्त ब्रैकेट में फर्स्ट लिखा है। ठीक है, ये हुआ था 1815 में, कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था, जबकि गढ़वाल में 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? 1815 में। कहाँ हुआ था ये? कुमाऊं में। जबकि गढ़वाल में हुआ था 1816 में। किसके नेतृत्व में हुआ था लैंड सेटलमेंट? ट्रेल साहब के नेतृत्व में था। ये भी आप लोगों के क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है स्वतंत्रता पूर्व, यानी ब्रिटिश काल में राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? ठीक है, लिखो स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में कुल कितने भू बंदोबस्त हुए थे? 11। और इसमें 11 जो हुए थे उसमें कुछ इंपोर्टेंट वगैरह भी आपके पेपर की दृष्टि से रहते हैं। ठीक है, लिखो स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में कुल भू बंदोबस्त, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में कुल कितने भू बंदोबस्त हुए थे? ये हुए थे बच्चों 11। ठीक है, 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे ब्रिटिश काल में, टोटल स्वतंत्रता से पहले। अगला जो है विकेट बंदोबस्त। विकेट बंदोबस्त ये कब से कब हुआ था? 1863 से 1873 तक, 1863 से 1873 तक जो हुआ था ब्रिटिश भू बंदोबस्त, मतलब विकेट बंदोबस्त। अगला देखना, तो विकेट बंदोबस्त हुआ था 1863 से 73 तक। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त इसी को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो भू बंदोबस्त हुआ था वो इसी को माना जाता है। और ये जो विकेट बंदोबस्त, एक चीज इसमें ध्यान रखना, इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, भूमि को क्या गया था? 5 वर्ग में बांटा गया था। किसको? विकेट बंदोबस्त को। इसके बाद जो अगला आता है ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त जो 11वां था, उसको इवर्टसन के नेतृत्व में था। ठीक है, लिखो ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त वो जो था वो 11वें नंबर का था। ठीक है, कौन सा था? 11वां था। और ये किसके नेतृत्व में था? इवर्टसन के नेतृत्व में। किसके? यानी अपने आप में जो ब्रिटिश कालीन अंतिम भू बंदोबस्त है इवर्टसन के नेतृत्व में था। इवर्टसन कर देना, इवर्टसन।
इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा? ब्रिटिशकालीन अंतिम हो बंदोबस्त, जो कि 11वें नंबर का था। ठीक है, इसके बाद अगला आता है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश मतलब ये जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया था। लिखो, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी, ब्रिटिश मुख्यालय यानी ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर टू पौड़ी ना, श्रीनगर से पौड़ी मतलब ये पहले कहाँ था? श्रीनगर में था ना, जैसे क्योंकि घाटी का इलाका था, तो घाटी का इलाका था तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती थी? गर्मी होती थी, तो ब्रिटिश उतनी गर्मी मतलब सहन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो घाटी है। और वो जो जैसे आप इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी देखोगे तो वो कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ऐसे इलाकों में जहाँ ठंड पड़ती है। ठीक है, तो श्रीनगर से हटाकर वहाँ शिफ्ट कहाँ कर दिया? पौड़ी। ठीक है, श्रीनगर से पौड़ी किया गया था 1840 में, यानी 1840 में इसको क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन आता है वो लिख लीजिए आप, अल्मोड़ा मतलब अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अल्मोड़ा टू श्रीनगर डाक व्यवस्था 1815 में क्या हुई थी? अपने आप में शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने लिखना है वो लिखना है, डबल लॉक व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। डबल लॉक व्यवस्था जैसे होता है ना, ट्रेजरी का भी मालिक और वैसे जो अदर चीजें उसका भी मालिक, ये अभी भी होता है, डीएम वगैरह के पास ही पावर होती है। तो ट्रेल के द्वारा 1824 में की गई थी सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए। ठीक है, ट्रेल है इसका जन्मदाता 1824 में, और इस सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए लिख दो, सरकारी खजाने के नियंत्रण हेतु क्या किया गया था? इसको डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, अगला लिखना आपको 80 साल बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? ऐसा करो, ट्रेल लिख लो आप, ट्रेल के बारे में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखने से अच्छा आप खुद ही क्वेश्चन फॉर्म पे उसको लिख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, एक काम करना, इस प्रकार से लिखो, ऐसे लिखो, ट्रेल लिख दो इसको, ट्रेल। ठीक है, अब इसमें ऐसे लिखना है, देखो, एक लिखो आप 80 साल बंदोबस्त, यानी 80 साल संवत 80 में हुआ था इसलिए। ठीक है, 80 साला बंदोबस्त किसके समय हुआ था पूछेगा? तो ट्रेल के समय हुआ था। पहला क्वेश्चन ये याद रखना आपको, 1823 का बंदोबस्त था। ठीक है, दूसरा, सर्वप्रथम इसने क्या किया था? अल्मोड़ा में देसी चिकित्सालयों की मतलब देसी चिकित्सालय बनाए थे, चिकित्सकों की नियुक्ति की थी। ठीक है, लिखो, अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति, देसी चिकित्सकों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? अल्मोड़ा में ट्रेल के द्वारा। ठीक है, यहीं पर इस पर यह आरोप लगा कि हिंदू प्रचारक है, हिंदू प्रचारक का आरोप लगा इस पे, लिखो, मतलब जो हिंदू थे, हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगा था। ठीक है, ठीक है, हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप भी किस पे लगा था? ट्रेल पे लगा था। ठीक है, यहीं पर इसने पटवारियों के नए पद सृजित किए, इसलिए इसको पटवारी व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पटवारियों के नए पद सृजित किए इसने, इसीलिए इसको पटवार व्यवस्था का क्या बोला जाता है? जन्मदाता भी बोला जाता है कि इसने पटवारियों के क्या किए थे बच्चों? नए पद सृजित किए थे। ठीक है, पटवारियों के नए पद सृजित किए थे, तो पटवारी व्यवस्था का भी इसको जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक, इसके समय में एक पंचशाला व्यवस्था का निर्धारण भी किया गया था। लिखो, पंचशाला पंचशाला व्यवस्था का इसके समय में क्या हुआ था? निर्धारण भी हुआ था। ये भी आपने क्या करना है? लिखना है। और दूसरा इसके उसमें लिखना है, एक तरमीम बंदोबस्त लाया था, जिसको 6th बंदोबस्त को तरमीम बंदोबस्त भी कहते हैं, इसी के समय आया था। ठीक है, तरमीम बंदोबस्त लिख लीजिए, ये मैंने सब पढ़ाया था आपको, अगर आपको ध्यान होगा। जिसको नहीं समझ आ रहा वो वेटिंग करना, फाउंडेशन क्लास का चल रहा है जो, मतलब तरमीम
बंदोबस्त भी इसी के समय आया था, 6th नंबर का था। छठे बंदोबस्त को जो कहते हैं वो तरमीम बंदोबस्त कहते हैं, वो भी कौन लाया था? ट्रेल साहब ही लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, डिस्पेंसरी कमेटी का गठन 1848 में अल्मोड़ा में टॉमस लूसिंगटन के समय हुआ था। ठीक है, एक लिखो डिस्पेंसरी कमेटी। डिस्पेंसरी कमेटी ये दवा वगैरह के लिए होती है ना, सुना होगा आपने। डिस्पेंसरी कमेटी अल्मोड़ा में इसका गठन कब हुआ था? 1848 में लूसिंगटन के समय हुआ था। ठीक है, लूसिंगटन के समय हुआ था। उस टाइम कमिश्नर कौन था? लूसिंगटन साहब इसके कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है आपको, बागेश्वर में तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, गोमती नदी का पुल का निर्माण, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो खैर आएंगे नहीं आपके। इतना जो है आपका, इतना आपको आज की क्लास में पता होना चाहिए। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा स्वास्थ्य टाइप का नहीं फील कर रहा, तो कंप्यूटर में नहीं दे पाऊंगा आज। कंप्यूटर की क्लास आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। अब जो आपका क्रैश कोर्स की अगली क्लास आएगी वो मंडे को आएगी। ठीक है, मंडे मतलब जो आने वाला है, तब तक कल 2 दिन आपकी जो है फाउंडेशन क्लास आपकी रहेगी। फाउंडेशन क्लास आप देखते रहना, और फाउंडेशन क्लास उन बच्चों के स्पेशली है जो डीप स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान रखना, जो पुराने बच्चे वो कहते हैं कि सर फाउंडेशन क्लास हम पढ़ें, इतने नोट्स वगैरह ये वो, मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, आप एज ए रिविज़न उसको लीजिए। जैसे आप अपने नोट्स बने हैं उसको सामने रखिए और एज ए रिविज़न उसको देखिए, और जो पॉइंट आपको लगता है कि सर ने नया बताया है, कुछ उसमें नई चीज़ अगर मिल रही है, उसको वहीं पे नोट कर दीजिए, उसको वहीं अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि पुराने बच्चे नई कॉपी लेके बनाए। हाँ, अगर आपने बनाया ही नहीं है पहले, तो बच्चों ने नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के तो आप जा ही नहीं सकते एग्जाम में। अगर आप प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन क्लास देखेंगे तो फिर आपको किताब लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ें हैं आप रट पा रहे होंगे, आप ऐसी मतलब रिविजन कर पा रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।